आज अजमेर में केंद्रीय बजट जो कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रस्तुत किया गया है और जो बजट देश को विकसित भारत की दिशा में मजबूती से आगे ले जाने वाला बजट है। पहली बार कर्तव्य भवन में निर्मित माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत ये बजट 3 कर्तव्यों पर आधारित है, जिसमें आर्थिक स्थिरता, समावेशी विकास, भविष्य की सभी कंपनियों के मोबाइल फोन और एसेसरीज रूप वॉच इन मोबाइल पर ऑनलाइन से भी सस्ते दामों पर उपलब्ध। रूप वॉच इन मोबाइल मोनिया स्कूल के सामने स्टेशन रोड अजमेर। समावेशी विकास भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ सबका विकास को बल देता है। इस बजट को देखकर निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूर्ण रूप से समर्पित है। बजट के आधार 3 कर्तव्य। कर्तव्य 1, तेज और सतत आर्थिक वृद्धि। इस बजट की सबसे बड़ी विशेषता इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी निवेश है, जिसके तहत प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, रेयर अर्थ कॉरिडोर, केमिकल पार्क, कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स योजना का विस्तार 40,000 करोड़ की लागत से किया गया है। 10,000 करोड़ से बायो फार्मा शक्ति योजना बनाई गई है। मनोरंजन ही नहीं बल्कि पर्यटन क्षेत्रों के विकास का मजबूत आधार बनाया गया है। अब मैं तीसरे कर्तव्य के बारे में भी आपको कुछ तीसरे कर्तव्य जो कि सबका साथ सबका विकास का दृष्टिकोण है, उसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने रखना चाहूंगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिए गए नारे सबका साथ सबका विकास को आधार मानते हुए इस बजट में सभी वर्गों जैसे महिला, किसान, युवा, गरीब आदि के उत्थान का ध्यान रखा गया है। भारत के अन्नदाता हमारे किसान भाइयों की आय में वृद्धि करने और कृषि को आधुनिक बनाने के लिए इस बजट में अत्यंत सकारात्मक कदम उठाए गए हैं। भारत विस्तार नामक AI टूल्स के माध्यम से कृषि प्रणालियों को तकनीक से जोड़ा जाएगा। उच्च मूल्य वाली खेती को बढ़ावा देने के लिए नारियल, चंदन, कोको, काजू जैसी फसलों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय फाइबर योजना की शुरुआत कृषि क्षेत्र में रेशम, ऊन और जूट जैसे प्राकृतिक फाइबर में भारत को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने में ठोस कदम है। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज्य इनिशिएटिव का प्रस्ताव दिया गया, जिससे ग्रामीण युवाओं, बुनकरों, कुटीर खादी उद्योगों को बहुत लाभ मिलने वाला है। बजट 2026-27 में ग्रामीण अर्थव्यवस्था, किसान समृद्धि को मजबूती देने के लिए पशुपालन के क्षेत्र को प्राथमिकता भी दी गई है। इस दिशा में एक बड़ा और दूरदर्शी कदम उठाते हुए पशु चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने के लिए पूंजी सब्सिडी योजना का प्रावधान भी किया गया है। 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों को एक कर मछली पालन के क्षेत्र को सशक्त बनाने का निर्णय ऐतिहासिक है। हमारी सरकार की पहचान रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म है। हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत केवल सुधारों की चर्चा नहीं करता, बल्कि रिफॉर्म एक्सप्रेस
पर सवार होकर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक एवं प्लम्बिंग से जुड़े सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। LW इलेक्ट्रिकल। अधिक जानकारी के लिए BL टावर लिखकर हमें गूगल पर सर्च करें। लड्डू गोपाल की, राधा कृष्ण की, माता जी की, श्याम बाबा की, सभी की जो भी मार्केट के अंदर ट्रेंड चल रहा है, फर वाली पोशाक मिल जाएगी। गरम आपको कैप लड्डू गोपाल की हमारे पास में मिल जाएगी, अलग अलग वेरायटियां मिल जाएगी, सभी साइज के अंदर आपको ब्लैंकेट मिल जाएंगे।